नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 में आपके साथ काजल सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में चुनावी दौर चल रहा है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी कमर कसी रखी है। इसी के तहत न्यूज़ 20 ने एक बेहद खास कार्यक्रम चलाया हुआ है कि किसके सर सजेगा पार्षद का ताज। और इसी कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वार्ड 1 से राजेश कुमार जी, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं अपने वार्ड से, और आज इन्हीं से चुनाव को लेकर बेहद खास चर्चा। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 20 चैनल। धन्यवाद मैडम जी, आपको और आपकी पूरी टीम का। सर, सबसे पहले मैं आप ही के बारे में जानना चाहूँगी। आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। जी मैडम जी, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं इस बसंत विहार में विगत 18 वर्षों से रह रहा हूँ। 18 वर्षों से आप जी। राजनीति में आने का क्या कारण रहा सर आपके? मैडम जी, राजनीति में आने का कारण ये रहा कि जब हम लोग इस वार्ड में आए तो यहाँ पर विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जिस व्यक्ति के पास या अधिकारियों के भी पास जाते थे तो वो सोचते थे काम कराने के लिए कि आप कौन हो, क्या हो, हम आपकी बात क्यों माने। तो इसलिए लगा कि कुछ बनना है और बन करके ही हम क्षेत्र का और समाज का भला कर सकते हैं और विकास करा सकते हैं। तो वो हमारे अंदर कूट कूट कर वही भावनाएं आज भी हमारे शरीर के अंदर विराजमान हो चुकी हैं। अच्छा, आपके परिवार में कोई एक ऐसा सदस्य जिसका पहले से ही राजनीतिक इतिहास रहा हो? नहीं मैडम जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ही शुरुआत करी है राजनीति में आकर के, और वो भी क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए। कब की थी सर आपने राजनीति में आने? कैसे, कब आए थे आप? किस समय आए थे आप? जी मैडम जी, मैं सन 2000 में के बहुजन समाज पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए मैंने अपना आगमन किया था। और तब से लेकर के लगातार कंटिन्यू मैं बहुजन समाज पार्टी में ही कार्य करता चला आ रहा हूँ। इतने लंबे समय से आप बसपा समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और अब आप आके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कारण रहा? जी मैडम जी, कारण ये है कि जब चुनाव आते हैं उसी समय मेरा टिकट काट दिया जाता है और एक ऐसे चुनाव में उतार दिया जाता है जो कि एक पूरे 5 साल तक घर में बैठेंगे। क्षेत्र की कोई, उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रवासियों की कोई समस्या से संबंधित कोई कार्य नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव के समय आकर के एक वो मोटे वजन के साथ और संसाधनों के साथ आकर के बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं को कैप्चरिंग करने का काम कर लेते हैं और टिकट लेकर चले जाते हैं। अब आप बसपा के खिलाफ जाकर के, विरोध में जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आपको कोई डर नहीं है कि बसपा से या पार्टी से आपको निष्कासित कर दिया जाएगा? मैडम जी, मैं आपको एक्चुअली में बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर जितने भी आज कार्यकर्ता हैं जिले संगठन के, ठीक है, उन सबका मैं सीनियर भी हूं। दूसरी बात, जिलाध्यक्ष जी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी कि साहब मैं जिलाध्यक्ष होते हुए मेरा सम्मान नहीं होगा। अच्छी बात है, जिलाध्यक्ष जी का भी सम्मान होना चाहिए था, लेकिन वो अपने साथी के साथ, जिन्होंने, जो कि हमारे बाद में पार्टी में आए और हमने उनको इतना सहयोग दिया, बराबर संपर्क कराया, जनता में ले गए, ठीक। और पार्टी का रहा ये काम कि आदरणीय बहन जी के लिए वो मेरी नेता है। मैं बहन जी और मान्यवर काशीराम साहब के सिद्धांत और विचारों से रह करके मैं क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि भले ही बहुजन समाज पार्टी के नेता मुझे पार्टी से निष्कासित कर दें या करा दें, लेकिन मेरी नेता आदरणीय बहन जी हैं और क्षेत्रवासियों के दिलों में मैं निवास कर चुका हूं। क्षेत्र की जनता से मेरा निवेदन है कि मैं बहुजन समाज पार्टी को तो छोड़ सकता हूं, लेकिन क्षेत्र की जनता, उसका प्यार, उसका सहयोग मेरे साथ हमेशा रहेगा और हमेशा मैं क्षेत्र वासियों के बीच में रहना चाहता हूं। लगभग कितने वोट प्रतिशत होगा आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में 80% से अधिक जाटव बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर जाटवों का वोट है और बाकी लगभग 500 या 600 वोटों के आसपास पासी समाज के वोट है। 200 से लेकर के 300 के समथिंग वोट जो है हमारे यहाँ पर जाट समाज का वोट है। आगे की क्या रणनीतियाँ, क्या तैयारियाँ चुनाव को लेकर? आगे की रणनीतियाँ ये हैं मैडम जी कि मैंने बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेताओं से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी, यहाँ के कोऑर्डिनेटर से भी, आदरणीय चाहे एमपी हों या विधायक जी हों, उन सबसे निवेदन किया कि आप मुझे मेरे बारे में गलती बताइए, आप मेरा सिंबल क्यों नहीं देना चाहते हो, मुझे क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहते हो, कि मैं क्षेत्र की जनता की समस्याओं का निराकरण कैसे करूँगा। तो ना जाने कौन सी व्यवस्था है ये, जिलाध्यक्ष जी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिलाया है जिसने जीवन में अभी तो ढंग से वो जय भीम भी बोलना नहीं जानते हैं
वो उनको क्षेत्र की अभी जानकारी भी नहीं है, केवल पैसे के बल पर जिला अध्यक्ष ने उनको सिंबल दिलाने का काम किया है। किस तरह की समस्या है आपके वार्ड में और क्या कुछ कैसे आप उनका निस्तारण करेंगे? हमारे वार्ड में ये नई कॉलोनी बसी हुई है, जैसे कि बसंत विहार कॉलोनी है। यहाँ पर लगभग 1000 के आसपास मकान हैं और वोटरों के अनुसार 1850 वोट बसंत विहार कॉलोनी के हैं। लेकिन बसंत विहार कॉलोनी में विकास की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर सड़कों की बहुत ज़रूरत है, जल कल की भी बहुत ज़रूरत है, लाइटों की भी बहुत समस्या है। इसके साथ साथ ही जैसे हमारी पैरा की मिलक हो गई, दांसा की मिलक का मजरा है, पुलिस चौकी से लेकर के डॉक्टर बरुआ से लेकर के और मजरे तक पूरा रास्ता बिल्कुल टूटा पड़ा है, जबकि उस रास्ते पर प्रतिदिन कम से कम 20,000 आदमियों का आम रास्ता बना हुआ है। पूर्व पार्षद, इससे पहले भी मेरा टिकट काटा जा चुका है, उन्होंने भी एक आश्वासन दिया था मजरा के लोगों को कि अब मुझे चुनाव जिता दो तो मैं ये रास्ता बनवा दूंगा, ये रास्ता बनवा दूंगा। लेकिन वो रास्ता बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। वहाँ के लोग आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। अगर बारिश जरा सी भी हो जाती है तो वहाँ 1 से 2 फीट पानी भर जाता है। यदि उसके बाद पैरा की मिलक में ये तालाब के किनारे सब गड्ढे पड़े हुए हैं। शाहपुर के अंदर जो छोटे छोटे पतले रास्ते हैं वहाँ पर पूर्व पार्षद जी ने कोई कार्य नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी के पर चुनाव जीत गए और बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और क्षेत्रीय जनता ये जानती है कि मैं भले चुनाव पिछला हार गया, लेकिन मैं बराबर क्षेत्र की जनता के बीच में रह करके उनकी समस्याओं का निराकरण करता हूं और बराबर उनके काम में, सुख दुख में उनके साथ रहता हूं। अगर वार्ड की जनता अब आपको चुन करके लेकर आती है निर्दलीय, तो किस तरह से क्या उनको कहना चाहोगे और कैसा उनका जो उनकी विश्वास पर खरा उतरोगे? मैडम जी देखिए, यदि वार्ड की जनता ने मुझ पर भरोसा जिता करके और मेरी धर्मपत्नी को चुनाव जिता दिया तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि मैं अपने क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी, उसको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने दूंगा। मेरी प्रथम प्राथमिकता यह है कि सबसे पहले ये दलित बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को उस विद्यालय तक उसके बच्चे, जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जो सरकार के द्वारा अनुदान मिलता है, एडेड मिलती है, 25% दलित समाज के बच्चों को फ्री में एडमिशन दिलाया जाता है। मेरी प्राथमिकता है कि उस परिवार के बच्चे को उसको शिक्षित कराने की। दूसरी मेरी प्राथमिकता रहेगी कि क्षेत्र के अंदर जहाँ भी सड़क की आवश्यकता होगी, जल कल की व्यवस्था होगी, लाइटों की व्यवस्था है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड जैसी समस्या है, आय जाति प्रमाण पत्र है, मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र होते हैं, इनकी जो भी समस्या होगी मैं अपने क्षेत्र के अंदर नगर निगम के अधिकारियों को बुला करके महीने में एक बार सार्वजनिक स्थल जैसे प्राइमरी विद्यालय हो या बारात घर हो, वहाँ पे बुला करके उन अधिकारियों से उन समस्याओं का काम कराऊंगा और क्षेत्र की जनता का काम कराऊंगा। अब वार्ड के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र के लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने चुनाव से पूर्व में बहुजन समाज पार्टी का एक मिशनरी और सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आपने मेरा सहयोग दिया है, उसी प्रकार से मैं उनसे पुनः निवेदन करता हूं कि वो मुझे निर्दलीय के रूप में अपना मार्गदर्शन दें, अपना सहयोग दें और मैं निश्चित ही उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, क्योंकि कुछ लोग ये चाहते हैं कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ही पार्षद होगा तो अच्छा काम हो। ऐसा कुछ नहीं है। वही पार्षद बहुजन समाज पार्टी के थे जिन्होंने कुछ काम नहीं किया और आज वो अपने मतलब के लिए भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्षेत्र की जनता मन बना चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष और उनके नेताओं ने मोटी रकम लेकर के एक डमी कैंडिडेट को बहुजन समाज पार्टी के रूप में टिकट दिया है और जो पूर्व के पार्षद थे जीते हुए वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन मैंने ना क्षेत्र की जनता का विश्वास तोड़ा है, ना पार्टी का विश्वास तोड़ा है। मेरी नेता आदरणीय बहन जी हैं। मैंने बहन जी के लिए अपना जो निवेदन प्रार्थना पत्र है वो प्रदेश कार्यालय को भी भेज दिया है कि मैंने इतने वर्षों से काम किया है। आखिर ऐसे ही कौन सी दिक्कत है जो यहाँ के लोकल नेता और जिला अध्यक्ष जी मुझे को टिकट नहीं दे पाए।
जैसे कि आपने देखा, हमने सर से बात की, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी आगामी रणनीतियां हैं चुनाव को लेकर के, और किस तरह से वो जो लोगों की समस्याएं अगर जनता उनको चुन करके लेकर आती है तो उसका किस तरह से निस्तारण करेंगे। तो इसी के साथ में जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं क्षेत्र की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि जो है वार्ड नंबर 1 शाहपुर तिगरी सामान्य महिला सीट है, और इस क्षेत्र की सीट पर मैंने अपनी पत्नी श्रीमती नीरज प्रभा सागर जी का निर्दलीय के रूप में चुनाव प्रचार में नामांकन करा दिया है। और मैं क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने मेरी पत्नी को निर्दलीय के रूप में चुनाव जिता दिया तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्षेत्रवासियों का मान सम्मान होगा, क्योंकि ये लड़ाई पूंजीवादी बनाम अम्बेडकरवादियों की है। यहाँ पर आपके बीच में आपका भाई अम्बेडकरवादी है और दूसरे प्रत्याशी वो पूंजीवादी हैं, क्योंकि वो तो मौका परस्ती हैं। जिस दल से अगर टिकट लेना होता है वो उस दल को यूज करते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए मैं क्षेत्र की जनता से पुनः निवेदन करूंगा, खासकर बसंत विहार कॉलोनी, पेरा की मिलक, दानसा की मिलक, शाहपुर तिगरी, मजरा, महिलाल जी का भट्टा, सिद्धार्थनगर, पूनम विहार कॉलोनी, और जो भी इस वार्ड के जितने भी मेरे ईश्वरीय स्वरूप मतदाता हैं, आपसे निवेदन है कि चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, बिरादरी के मतदाता होंगे, मैं हर मतदाता को अपना भगवान के रूप में मानते हुए सबकी सेवा करूँगा। और आने वाले 4 मई को जो चुनावी दिन है उसमें श्रीमती नीरज प्रभा को जिता करके कामयाब बनाएंगे, और ऐसी मेरी क्षेत्र की जनता से अपील है। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।